पौड़ी दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इससे पहले सीएम धामी ने एनसीसी कैडेट और अन्य प्रतिभाशाली छात्रों से मुलाकात कर गांवों से हो रहे पलायन के कारणों को जाना और छात्रों से पलायन रोकथाम पर सुझाव भी दिए। सीएम धामी ने छात्रों से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के न होने और पहाड़ों में गुलदार भालू के हमले लगातार बढ़ने को पलायन का मुख्य कारण बताया। वहीं खेती को नुकसान पहुंचा रहे जंगली जानवरों से निजात दिलाने पर संवाद किया। जिलों में आकर भी मैं स्वयं सभी जिलों में इसी प्रकार का प्रवास विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, छात्रों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, सैनिकों के साथ, मातृशक्ति के साथ, हमारे आंदोलनकारियों के साथ, जितने हमारे समूह हैं सबके साथ बैठक करके उनका फीडबैक लेकर जिलों में भी हम इस प्रकार की बैठकें कर रहे हैं और विकास का काम तेज गति से हो, जो धनराशि खर्च होनी है वो तेजी से हो, नए जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ की आवश्यकता अनुसार। पौड़ी हमारा एक पौराणिक और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र रहा है, सांस्कृतिक स्थान रहा है शुरू से, तो इसकी महत्ता और बढ़े, एक पर्यटन के एक केंद्र के रूप में आगे आए। तो यहाँ पर आज सड़क से संबंधित, पार्किंग से संबंधित और यहाँ पर जो झील है हमारी, वो झील जो लवाली झील काफ़ी समय से कुछ काम होने के बाद आगे काम नहीं बढ़ा है, उसकी भी आज समीक्षा की है कि वो काम भी आगे बढ़े। यहाँ पर बाईपास से संबंधित भी बातें आई हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। ग्राम पंचायतों में रुके, वहाँ पर उन्होंने वार्ता की महिलाओं से, वहाँ के महिला समूह से, वहाँ के लोगों से, पौड़ी नगर के सम्राट लोगों से, प्रबुद्ध जन लोगों से अलग अलग बैठक की है और सैनिक प्रकोष्ठ के जितने रिटायर्ड हमारे सैनिक भाई हैं उनसे भी उन्होंने जाकर अलग से बैठक की है और सभी लोगों को उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया है। पौड़ी की जो मैंने अपनी तरफ से मांगें दी हैं उन्होंने शहर स्वीकार की हैं और उनमें से कुछ उन्होंने तुरंत उन पे कार्रवाई करने का भी आदेश अधिकारियों को दिया है। पौड़ी पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र जियाल ने जोशीमठ हालातों का जायजा लेने के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि अगर जोशीमठ में उत्पन्न हुए हालातों की जिम्मेदार एनटीपीसी है तो एनटीपीसी को यहां से शिफ्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जोशीमठ एक सनातनी धर्म नगरी है और इस धर्म नगरी को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह त्रासदी बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत ही पीड़ादायक त्रासदी है, क्योंकि जोशीमठ एक शहर नहीं, जोशीमठ एक क्षेत्र नहीं, जोशीमठ सनातनी संस्कृति का भी एक उद्गम और एक परिचायक है। अगर कोई भी विकास का कार्य कहीं पर भी देश भर में अगर वो जन भावनाओं का विनाश करता है, जन जन का विनाश करता है या आबादी का विनाश करता है, जनता का नुकसान होता है, तो उनका स्थान चेंज भी किया जा सकता है। कोई बड़ी चीजें नहीं है कि एनटीपीसी को भी रोका जाए। अगर उससे जोशीमठ एकदम खत्म हो रहा है तो जोशीमठ नहीं, हमारी सनातनी संस्कृति खत्म हो रही है तो रोका जा सकता है। ग्राम सभा ब्यू गुप्तकाशी जनपद रुद्रप्रयाग के दिव्या अग्रवाल ने उत्तरकाशी के सांकरी केदारकांठा में 12 किलोमीटर पैदल ट्रैक को फतेह कर 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फैलाकर माता पिता व केदार घाटी का नाम रोशन किया है। दिव्या की इस सफलता पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों, परिजनों ने खुशी व्यक्त करते हुए दिव्या अग्रवाल के यशस्वी जीवन की मंगलमय कामना की है। ग्राम सभा ब्यूंग गुप्तकाशी जनपद रुद्रप्रयाग की दिव्या अग्रवाल ने उत्तरकाशी के सांकरी केदारकांठा में 12 किलोमीटर पैदल ट्रैक को फतेह कर 12,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर तिरंगा फैलाकर माता पिता व क्षेत्र का नाम रोशन कर, केदार घाटी का नाम रोशन कर दिव्या अग्रवाल की इस उपलब्धि पर समस्त केदार घाटी में खुशी का बहुत माहौल छाया हुआ है। गुप्तकाशी जनपद रुद्रप्रयाग से दिव्या अग्रवाल ने उत्तरकाशी में सांकरी केदारकांठा में 12 किलोमीटर पैदल चलकर 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया है। समस्त केदार घाटी की तरफ से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं।
आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सभी बेटियों को ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए कि अन्य क्षेत्रों में ऐसे मुकाम हासिल करें। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश पंत के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने जिला अस्पताल व जल संस्थान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा, जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में पीलिया व टाइफाइड के रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें पेयजल व जल संस्थान की लापरवाही सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने दूषित पेयजल और जिले में बढ़ रहे पीलिया टाइफाइड के रोगों को संज्ञान में लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन सौंपा। इस बार ऐसा संज्ञान में आया कि पीलिया और जो टाइफाइड के मरीज हैं वह जिला अस्पताल में बहुत तेज़ी से उनकी संख्या बढ़ रही है, जिसका कारण हम लोगों को जहां तक लगता है जो संज्ञान में आया है पेयजल निगम का, जिससे पिछले महीने हमने जो उनके टैंक थे उसमें एक कैलिफॉर्म बैक्टीरिया आया था और कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह उसको माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में बहुत ढील ढाल बरत रहा है। रोगियों की संख्या लगातार अस्पताल में बढ़ रही है, लेकिन इसको संज्ञान में लेने वाला न प्रशासन है, न स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, न पेयजल निगम के लोग हैं। हमारी आज यहाँ पे जो प्रदर्शन है इसी को लेकर है। हम अभी जिलाधिकारी से भी मुलाकात करेंगे और हम इस बात को कहेंगे कि जो पीलिया और टाइफाइड के जो रोग इस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं और खासकर जो बच्चे इससे प्रभावित हो रहे हैं, उसकी पूर्णतः एक निष्पक्ष जांच की जाए और स्वास्थ्य विभाग चाहे पेयजल निगम के लोग हों, इस पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर ठोस कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। खबर जनपद टिहरी गढ़वाल के नगर पंचायत घनसाली से है, जहां पर जन जागृति लोक संरक्षण समिति के द्वारा 3 दिवसीय बसंत पंचमी कौथिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश भुजवान का कहना है कि पहाड़ों की लोक संस्कृति को बचाना है, तो इस तरह के कार्यक्रम करना समिति का मुख्य उद्देश्य है। निश्चित ये हमारी पहाड़ी संस्कृति को जीवित रखने का काम है। ये पौराणिक धरोहर है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज का जो कार्यक्रम था सारे हमारे लोकल विद्यालय के छात्र छात्राएं थे। इनसे प्रतिभा उभरती है और बच्चा जो है बहुत आगे बढ़ता है। तो निश्चित मैं जन जागृति वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा प्रयास है कि इन मेलों को नगर पंचायत घनसाली और नगर पंचायत चम्याला दोनों जगह हम स्थापित करें वसंत महोत्सव के नाम से। मैंने पिछली बार भी कहा था, जनता से मेरा विनम्र आग्रह है कि आने वाला जो समय है चुनौतियों से भरा हुआ है, उस चुनौतियों का हमारा साथ करें। हम चाहते हैं कि पुरानी धरोहर जीवित रखने के लिए, उसे संरक्षण करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। नगर पंचायत क्षेत्र घनसाली में आज जन जागृति द्वारा जन जागृति समिति द्वारा जो यहाँ पे 3 दिवसीय मतलब बसंत पंचमी का जो कौथिक के रूप में कार्यक्रम किया जा रहा है, आज उसका दूसरा दिन है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ समिति के सभी सदस्यों का, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बचाने का जो काम कर रहे हैं। जो हमारे आने वाली नई पीढ़ी है, उन नई पीढ़ी को जो ये संस्कृति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, संस्कृति को कैसे बचाया जाता है, संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जाता है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनको कैसे कैसे संस्कार दिए जाएं। आज दूसरे दिवस में यहाँ पे वीर माधो सिंह गढ़ का जो प्रोग्राम था बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, जिसमें हमारे सारी महिलाओं ने बड़ी उत्सुकता से, बड़ी उम्मीदों से उसको देखा है। और जो नाटक यहाँ पे भी किया गया है उसके द्वारा मैं माननीय मैथानी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। वो ऐसे प्रोग्राम हमारे उत्तराखंड में प्रत्येक जगह दिखाएं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने फिर धामी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि सरकार बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लगातार कार्यक्रम इसलिए कर रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं और हम चाहते हैं जनता इन प्रदर्शनों को देखे और जागरूक हो, समझे कि उनके संग धोखा हो रहा है, समझे कि झूठी स्मार्ट सिटी दिखाई गई, समझे कि झूठी बुलेट ट्रेन दिखाई गई, समझे कि 2 करोड़ रोजगार झूठ बोला गया, समझे कि महंगाई कम करेंगे, 1100 का सिलेंडर हो गया, समझे कि उनके बेटे और बेटियां घर पे बेरोजगार पड़े हैं और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, धरने कर रही है, ताकि जनता जागरूक हो और इनको सबक सिखा सके।
पौड़ी ब्लॉक के अंतर्गत निशनी गांव में जल जीवन मिशन के तहत खुली बिछी पेयजल लाइन अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल गांव का एक ग्रामीण मनवीर सिंह पेयजल लाइन में उलझकर गिर गया और घायल हो गया, जिसके चलते घायल को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पूर्व भी कई लोग गांव में खुली बिछी हुई जल जीवन मिशन की पाइपलाइनों में उलझने के चलते चोटिल हो चुके हैं। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बिछी पाइपलाइनों को भूमिगत करने की मांग प्रशासन से की है। अभी जो हमारे निसणी गांव में काम चल रहा है उसमें मैंने अपने अधीनस्थ सभी जेईओस को निर्देशित कर दिया है कि यहाँ पे कोई भी जल जीवन मिशन की पूरी गाइडलाइन ही ऐसी है कि कोई कहीं दुर्घटना की तो बात दूर है, पाइप की सुरक्षा और शुद्ध पेयजल के लिए आवश्यक है कि आप सभी लाइन को दबाएं। कहीं पर भी अगर ऐसी स्थिति आती है और मेरे संज्ञान में ये चीज़ आती है तो उसका तुरंत निराकरण किया जाए। पहले जहाँ मैं जब भी विजिट पे जाता हूँ तो मेरे प्राथमिकता यही रही कि कोई भी पाइपलाइन ओपन हो, विशेषकर जहाँ पे रास्ते हों जहाँ से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो ऐसा ना हो। सर ये है निचली गाँव का और में जो है पेयजल जो लाइन है पिछले उसमें 2 बार गिर गया। पाइपलाइन जो है दबी हुई नहीं है, सब ऊपर रास्ता से ऊपर पे उठी हुई है। पेयजल वालों की हमारी कमी उन्हीं के जिन्होंने नल खरीदे दबाए, तो उनके लिए यही सुझाव है कि जितने भी नल ऊपर उठे हुए वो सब नल जो है नीचे उठे। सर जल मिशन वालों की कमियां हैं, जिन्होंने कि पाइप तो लगाए, घर पे कनेक्शन दिए, बट दबाए नहीं। ठीक है, मेरा सरकार से भी और विभाग से भी निवेदन है इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये दबाए नहीं, इनका दबान होना चाहिए था। ठीक है, और जो व्यक्ति गिर रखा है उसका आगे पीछे कोई नहीं है। और मेरा निवेदन है विभाग से कि इनकी पूरी भरपाई दे, खर्चा पूरा दे इनको, क्योंकि इनका आगे पीछे कोई नहीं है, ना ही इनकी कोई पेंशन है, ना कुछ है। पेपर लीक मामले को लेकर शहीद स्थल झूला घर पर मसूरी व्यापार मंडल के सहयोग से बेरोजगार संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जेल में बंद बेरोजगारों की रिहाई और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। बेरोजगार संघ को मसूरी के कई संस्थाओं ने समर्थन दिया और शहर के गणमान्य लोग भी इसमें शामिल हुए। उत्तराखंड में लंबे समय से रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर युवाओं की मांग रही है और इसी मांग को लेकर जब युवा सड़क पर उतरे हैं उनके साथ उनका उत्पीड़न किया है, जिस प्रकार से गांधी पार्क पर पिछले दिनों करा गया। साथ साथ कई पेपर लीक हुए हैं, भर्ती घोटाले चल रहे हैं। हम इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच मांगते हैं, खासकर भर्ती घोटाले की और जो पेपर लीक बार बार जो हो रहे हैं, इसमें हम सरकार को आग्रह करना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि अगर इस प्रकार से ये पेपर लीक होते रहे और ये घोटाले चलते रहे तो मसूरी के क्या पूरे उत्तराखंड के लोग सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। साथ साथ हमारा ये भी निवेदन रहा है कि जिस प्रकार से लाठी चार्ज करा गया युवाओं पर, ये गलत है और पूर्व छात्र अध्यक्ष होने के नाते हम कल मिलकर आए जेल में हमारे बंद साथियों से, जो मसूरी के 2 साथी बंद हैं। हम सरकार को बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे कि जल्द से जल्द रिहाई हो हमारे छात्रों की, चाहे वो मसूरी के थे, चाहे वो अन्य जिलों से आए थे, जो देहरादून में सब इकट्ठे हुए थे। और जो लाठीचार्ज हुई इसकी हम घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं और सरकार की जल्द से जल्द जितने रिक्त पद पड़े हैं उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत इनको भरने के लिए हम उसका भी एक उनसे आश्वासन चाहते हैं। द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार विगत 3 से 4 वर्षों से हम कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो वो हर दूसरे से तीसरे दिन वो पेपर लीक हो जाता है और लगातार 4 वर्षों से ये जो समस्याएं, इन समस्याओं से जो पूरा प्रदेश जूझ रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। सरकार इस पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे प्रदेश में जो जन आंदोलन किए जा रहे हैं और ना उस पर ध्यान दे रही है सरकार, तो इस चीज़ के लिए हमने एक मुहिम मसूरी में भी चलाई है। इस मुहिम को चलाने के लिए हमारे साथ मसूरी के होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष और मसूरी व्यापार संघ के अध्यक्ष हमारे साथ जिन्होंने साथ दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया।